सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सर्प विष प्रतिषेध अध्याय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक मिनट में आप लोग के स्क्रीन अगर काला सांप अगर काट देता है तो उसकी चिकित्सा क्या होती है, यह हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आदरणीय जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ेंगे 58-59 नंबर का श्लोक। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, आप पढ़िए 58-59। कृष्ण सर्पेण दष्टस्य लिम्पेद संहृते अश्रुजि। बोलिए सब लोग। सर्पेण दंतस्य लिम्पे सृजि। चारटिना कुलिभ्यां वा तीक्ष्णं मूलविषेण वा। पानं च क्षौद्रमञ्जिष्ठा गृहधूमयुतं घृतम्। हाँ, ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। काले सांप के काटने पर रक्त को विकल्प कर 10 बार चारटी तथा आकुलों के लेप करे अथवा दिखाई नहीं देता है सर ठीक से, लिद्म मूल बीज से लेप करे। मधु मंजिष्ठ और झर के धुआं से मिले घी का पान करे। नाकुली से रसना इति शिवदास सेन। हाँ, काले सांप के काटने पर रक्त को निकाल देना है। दंश पर ब्रह्म पद्मचारिणी मतलब चारटी और नाकुली सर्पगंधा से लेप करना है अथवा तीक्ष्ण मूल विष से लेप करना है। मधु मंजिष्ठा और घर का धुआंसा जो रहता है गृह धूम, इससे मिला हुआ घी का पान करना है। इससे काला सांप अगर काटा है तो उसका जो पॉइजन है वो नष्ट हो जाता है। ये पढ़ दीजिए टीका। कृष्ण भुजंग द्वयस्य रक्ते सतीदश गुंजा नकुलिभ्या। हाँ, कृष्ण भुजंग दष्टस्य रक्ते हृते मतलब काले सांप ने काट दिया तो रक्त को निकाल के फिर गुंजा 10 गुंजा आकुली गुंजा नाकुली भ्याम 10 गुंजा तक नाकुली क्या, एक मिनट, लिम्पेत, ये पढ़िए सर। नाकुलिभ्या लिम्पेत तीक्ष्णेन मूलविषेण वा लिम्पेत खोद्रादिजुत च सपिपानम। हाँ, तो ये नाकुली आदि से लेपन करना है। तीक्ष्ण मूल विषेण, क्योंकि ये जंगम विष है तो अगर पॉइजन काटा है, सांप ने काटा है तो उसका ऑपोजिट क्या है, स्थावर विष। इसलिए मूल विष जो होता है, जहर का दवाई जहर ही होता है।
तो मूल विष को लेपन करना है तो वो नष्ट कर देता है। आप लोगों ने महाभारत में ये पढ़ा है कि भीम को दुर्योधन ने खाने में विष मिला के और नदी में डुबा दिया था। तो उनको जब मतलब स्थावर विष खिलाया था, मतलब प्लांट का वो खिलाया था, तो उनको सांप ने काटा जब वो नदी में गिर गए थे, तो वो एकदम स्वस्थ हो गए। तो स्थावर विष का चिकित्सा है जंगम विष, जंगम विष का है स्थावर विष। तो ऐसे ही लेपन करना है मूल विष से, और शौद्रादि या सर्पीपनम, उसके बाद में मधु आदि के साथ घी को पिलाना है, तो वह काला सांप का जो है वो नष्ट हो जाता है। चलिए 60 नंबर का श्लोक है। वीना मैडम आप पढ़ेंगी? जी सर, पढ़ रही हूँ। तंडुलीय काश्मरीय किणिः गिरिकर्णिकः तंडुलीय तंडुलिया कस्मदीया कर्णिका गिरिकर्णिका मातुलुंगी मातुलुंगी सीता शेलुः पाननस्य अंजनैर्हितः मातुलुंगी अगदफणिना घोरे विषे राजीमतामपि अगदफणिना घोरे विषे राजेमतामपि। इसका चलिए, हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं मेषनाद अगद। मेघ है कि मेष है? मेषनाद अगद। हाँ, चौलाई आहे तंदूल, गंभारी म्हणजे तांदूळ जाना सर, चौलाई तांदूळ जा, हाँ, गंभारी, चिरचिटा कोयल, बिजौरा नींबू शायद, शर्करा, बहुवार, इनका पान नस्य और अंजन हितकारी है। भयानक सांपों के विष में और राजीमान सांपों के विष में यह उत्तम आगद है। जी। तो चौलाई का साग होता है, गंभारी, चिरचिटा, उसके बाद कोयल, बिजौरा, फिर शर्करा, बहुवार, इनका पान नस और रंजन हितकारी है। भयानक सांपों के विष में और राजीवन सांपों के विष में यह उत्तम अगद है। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। संस्कृत टीका पढ़ती हूँ। हाँ। तंदुलीयकादिक पानादिभिः अगद फणिना राजीमता च दारुणे विषय हित। हाँ, तंडुली एक मतलब चौलाई आदि का जो साग वगैरह जो है वो पान करना है। ये अगद जो है, ये जो पर्ण वाले और रजीमन जो सांप हैं या दारुण विष वाली है, तो उनके लिए हितकारी है। चलिए 61 62 नंबर का श्लोक है। सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगे प्लीज? जी प्रणाम सर, प्रणाम पढ़ती हूँ। समा सुगंधा मृद्विका श्वेताख्या गजदंतिका सुगंधा मृत्तिका श्वेताख्या गजदंतिका अर्धांश सौरसंपत्रं कपित्थं बिल्वदाडिमम् सक्षौद्रो मंडली विषे विशेषात् अगदो हितः इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं 61 62। नाकुल्य आदि अगद, ये पढ़ दीजिए जी। हाँ, सुगंधा गंध नाकुली, मृद्विका कोयल, गजदंतिका मतलब गजवृत्तिका इति शिवदास, नागवृत्तिका मतलब शल्यकी इति सुश्रुत। ये समान भाग तुलसी के पत्ते, कैथ, बेल और अनार, ये आधे, ये मधु के साथ मंडली विष में विशेष रूप से हितकारी अगद है। हाँ, तो ये सुगंधा नाम की वनस्पति है। मृद्विका मतलब किशमिश, मनुक्का, कोपल, कोयल, गजदंतिका, और ये समान भाग लेना है। तुलसी के पत्ते लेना है, ये भी अगद है। तुलसी के पत्ते, जहां पे तुलसी के पत्ते रहते हैं वहां पे कीटाणु वगैरह नहीं आते हैं। कपित्थ, कैथ, बेल और अनार, ये आधा आधा, और मधु के समान मछली मंडली विष में जो
ऐसा जो कफ प्रकोप करता है, मंडली विष सांप रहता है, उसमें विशेष रूप से ये अगध होता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। जी। सुगंधादय समभागा अर्धभागेन सुरसपत्रादिकम् इति समाक्षिको मंडलिनो विशेषेण अगधो हितः। हाँ, सुगंधी आदि को समान मात्रा में लेना है। अर्ध भाग जो रहता है उसमें सुरस आदि मतलब तुलसी आदि के पत्तों को लेके शहद के साथ लेने से मंडली जो विष होता है उसको वो नष्ट करता है। विशेषकर ये अगध होता है उसके लिए, मंडली सांप के लिए। चलिए 63 और 64 नंबर का श्लोक है। आदरणीय राम सर आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ेंगे। महाजन सर। हाँ जी प्रणाम सर, पढ़ता हूँ। पढ़ देता हूँ। पंचवल्क वराय अष्टि नाग पुष्पैला। एक मिनट। हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, पंचवल्कल वराय अष्टि नाग पुष्पैलवालुकम। पुष्पैलवालुकम् जीवकर्ष भकौ शीतं सीतापदं मक उत्पलम्। जीवकर्षभूषितम् साक्षौद्रौ हि वनानां हन्ति मंडलिना विषम्। मंडलिना विषम् लेपात् यथो विसर्प विस्फोट ज्वर दाह। हिमवान अगध। हाँ अगध जी। तंत्र एक अलग ही साइंस है जी, ये पढ़ दीजिए। हाँ जी, पांचों पांचों वल्कल क्षीरी वृक्षों के त्रिफला, मुलट्ठी, नाग, केसर, एल वालुक, जीवक, ऋषभक, शीत, चंदन, शर्करा, पद्मास्त्र, कमल, इनको मधु के साथ बरते हैं। हिमवन नाम का ये अगध मंडली सांपों के विष में लेप से विसर्प, श्वेथु, विस्फोट और ज्वरदाह को नष्ट करता है। हाँ, तो पांचों वल्कल श्री वृक्ष के जो छाल होते हैं, वल्कल लेना है, त्रिफला लेना है, यष्टि मधु लेना है, नागकेशर, एल वालुक, जीवक, ऋषभक, चंदन, शर्करा, पद्माक, कमल, इनको मधु के साथ लेना है। हिमवान नाम का यह अगध मंडली सांपों के विष में लेप से विसर्प, शवथु, विस्फोट और ज्वर दाह को नष्ट करता है। जी ये प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ जी। पंचवल्कादि को माक्षिक युतो हिमवान नामो अगधो मंडली विष लेपेन हंति शोफादिहा च शीरीष पिप्पल वट प्लक्षणवे तसाना पंचाना त्वक वत्कम उच्यते। हाँ, पंचवल्कल आदि को माक्षिक युतो। पंचवल्कल को माक्षिक मतलब मधु के साथ जब हम सेवन करते हैं तो इसको हिमवान नाम का अगध बोलते हैं। ये मंडली विष के लेप में उसको नष्ट करता है, शोफ आदि को नष्ट करता है। शीरीष हो गया, पीपल हो गया, वट हो गया, प्लक्ष हो गया, वेतस, इनके 5 का त्वचा अगर लेते हैं छिलका, छाल, तो उसको पंचवल्कल कहते हैं। चलिए 65 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। काश्मर्य वंट शुंगानी जीवक ऋषभ कौसिता। मंजिष्ठा मधुकम चेति दष्टो मंडलना पिबेत। इसका हम हिंदी पढ़ेंगे, प्लीज हिंदी पढ़ दीजिए। मंडली से काटा मनुष्य गंभारी, बरगद के
कोपल, जीवक, ऋषभक, शर्करा और मंजीठ और मुलेठी को पिए। हाँ, अगर मंडली सांप रहता है, ये कफ प्रकोप करता है, और मतलब सांप तो सांप है, तो इस तरह का जो सांप होता है ये अगर काट देता है तो मनुष्य गंभारी, काश्मीरी, बरगद के कोपल, जीवक, ऋषभक, शर्करा, मंजिष्ठा और मुलेठी को पिए तो वो सांप का काटा का जहर है वो नष्ट हो जाता है। और ये सारे चीजें हैं, ये अगध द्रव्य हैं। ये पढ़ दीजिए 65 का। काश्मर्यादिक मंडली दृष्टो नर पिबेत। हाँ, ये काश्मीरी आदि का जो है मधु के साथ प्रयोग करना है। इसमें काश्मीरी है, वट शुंग है, जीवक, ऋषभक, सीता, मंजिष्ठा और यष्टि मधु, इसका प्रयोग करते हैं तो मंडली ने काटा हुआ जो है वो सांप का विष नष्ट हो जाता है। ऐसे नर को पीना है, मनुष्य को पीना है। 66 नंबर का श्लोक है, आदरणीय राम कुमार। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप पढ़ दीजिए प्लीज। वंशत्व के बीज कटुका पाटली बीज नागरम। वंशत्व बीज बीज कटुका पाटली बीज नागरम। शिरीष बीजाति विषे मूलम गावूधकम धुकम बच। शिरीष बीजाति विषे मूलम गावे दुकम बचा। पिष्टो गोवारिणा अष्टांगो हन्ति गोन संजम विषम। इष्टो गौन संजम विषम। ये इसका गोनस नाम का जो सांप होता है, आपने देखा है मैम, बीना मैडम, आपके कोंकण में गोनस सांप। चलिए इसका पढ़ दीजिए हिंदी में। बांस की छाल, बांस की छाल, बांस के बीज, कुटकी, पाटली बीज, सौंठ, सिरिफ के बीज, अतीश, गवेक्षुक का मूल, बच, इनको गोमूत्र से पीसें। अष्टांग विष गोनस सांपों के विष को नष्ट करता है। गोनस फागर रहित सांप, फणा रहित सांप। जी, तो ये बांस की छाल, बांस के बीज, कुटकी, पाटली बीज, सौंठ, शिरीष के बीज, अतिविषा, गवेदुक का मूल, वचा, इनको गोमूत्र से पीसना है। यह अष्टांग विष गोनस सांपों के विष को नष्ट करता है। गोनस मतलब फण रहित सांप। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। वसत्व गादिको अष्टांगो गदो गौमूत्र पिष्टो गोनस विष हन्ति वसस त्वग बीजे। तो वंश त्वग आदि, वंश का त्वग आदि को, अष्टांग का अगध, ये जो रहता है, इन सबको लेना है, गोमूत्र में पीस कर गोनस विष में प्रयोग करना है। वंश मतलब त्वक, बीज, त्वचा और बीज, मतलब बांस का त्वचा और बीज, इनका प्रयोग करना है। चलिए 67 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय शशि तिवारी मैडम जी आप पढ़ेंगी। डॉक्टर शशि मैडम आप काम कर रही हैं, या फिर प्रीति मैडम आप पढ़ सकती हैं। शशि मैडम पढ़िए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। कटुका अति विषा कुष्ठ गृहीधूम हरेणुका। कटुकाति विषा कुष्ठ ग्रहधूम हरेणुका। सच्छद्र व्योषतग्राघ्रन्ति राजीमतां विषम्। राजीमता विषम। जी, शमन योग, ये पढ़ जी दीजिए सर। हिंदी वाला। हाँ। कुटकी। अच्छा, 67 नहीं उसका तो 67 हिंदी के, पहले पढ़ना होगा ना। हिंदी वाला 67 के नीचे वाला। हाँ, कुटकी, अतीश, कूठ, घर का धुआंसा, हरेणु, त्रिकटु, तगर, इनको मधु के साथ लेने से राजीमान सांपों का विष नष्ट होता है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कुटकी है, अतिविषा है, कूट है, घर का धुआं है, हरेणु है, त्रिकटु है, तगर है, उनको मधु के साथ लेने से
राजमन विषों का विष को नष्ट करता है। आप ये पढ़ दीजिए कटुकादयो। जी सर। कटुकादयो राजिमता विषघ्नन्ति। तो कटुकादि कटुकी जो होते आदि। राजिमान विष को नष्ट करते हैं। हाँ, और शशि मैडम आप अभी रुड़की में है ना, तो वहाँ के हाँ टीचर जी, हाँ लोग जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं यहीं पर हूँ कॉलेज में। आपने वहाँ के टीचर को बताया कि आप टीका वचन करते हैं? वो लोग संहिता के एमडी होके भी उनको पढ़ना चाहिए ना। हम लोग देखिए कितने हाँ साल सर। कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जी सर। आप उनको बोलिएगा ना हम टीका वचन करते हैं, अपना तो बताइएगा ना, आपकी देखिए आप रोज सुबह शाम पढ़ती हैं, ऐसा बताइएगा। जी सर। ठीक है, ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? आदरणीय शंकर वैश्य जी आप पढ़ेंगे 68 69, या जितेंद्र कुमार भांजा जी आप पढ़ेंगे? हाँ सर, पढ़ देता हूँ। हाँ, निखने कंड चित्रया दशंजामद्वय भुवि निखनेत कांड निखनेत कांडे चित्राय दशम याम द्वे भुवि उद्धृत्य प्रचितं सर्पी धान्यमुद्भ्य प्रलेपयेत् उद्धृत प्रतिशतं सर्पे धान्ये मृद्भेदया प्रलेपेत प्रलेपेत पिबेत् पुराणं च घृतं वराचूर्णावचूर्णितम् पिबेत् पुराणं जागृतं वराचूर्णावचूर्णितम् जिन्ने विरक्तो भुंजित जवानं सुपसंस्कृतम् जीर्णे विरक्तो भुञ्जीत यवान्नं सुपसंस्कृतम्। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। ये पढ़ दीजिए कांड चित्रा। कांड चित्रा सर्प विशेष से दष्ट स्थान को 2 याम तक भूमि में गाढ़ रखे, बाद उछाल कर पाँच कर घी एवं धान्य की मिट्टी से लेप करे, त्रिफला के चूर्ण से मिले पुरातन घृत को पिए। इस घृत के जीर्ण होने पर विरेचन लेकर अच्छी प्रकार यनाए जो के भोजन करे। जूस तक्राधिवी सिद्ध उपदंश विशेष। कांड चित्रा नाम का सांप होता है, उसने अगर काट दिया तो 2 मास तक, 2 याम तक, मतलब 1 याम मतलब 3 घंटा, 6 घंटे तक भूमि में गाड़ कर रखे, बाद उखाड़ कर 5 कर घी और धान्य की मिट्टी से लेप करे। क्या उखाड़ना है? दष्ट स्थान को भूमि में गाड़ देना है, मतलब जहां पे सांप ने काटा है उसको डालना है ना, मिट्टी में गाड़ देना है, और फिर उखाड़ कर 5 कर। ये क्या बोल रहे? कांड चित्रा वनस्पति है कि सांप है? घी और धान्य की मिट्टी से लेप करना है, त्रिफला के चूर्ण से मिले पुरातन घृत को पीना है, इस घृत के जीर्ण होने पर विरेचन लेकर अच्छे प्रकार से बनाए जौ के भोजन को करे। सुप मतलब तक्रादिवी सिद्ध उपदंश विशेष। हाँ, ये पढ़ दीजिए कांड चित्राया। कांड चित्राया सर्प विशेष्य दश जामद्वय भुवि निखनेत् तद उद्धृत्य प्रक्षिप्त सर्पी बाण्य मुद्भ्या प्रलेपयेत्। बाण्यस्य मृदु बाण्य मृत तथा पुराण घृत त्रिफलाचूर्ण युत पिबेत्। जिन्ने विरिक्तो यवान्न शाल्यादिक सूपेन संस्कृत मध्यात्। हाँ, कांड चित्राया सर्प विशेषस्य, ये सांप का कुछ बता रहे हैं। कांड चित्रा वनस्पति है शायद, इसको 10 याम तक भूमि में रख देना है, और उसको निकाल कर फिर घी के साथ और धान्य में मिक्स करके लेपन करना है। धान्य से मृदु धान्य अमृतम, धान्य मतलब मृदु धान्य का प्रयोग करना है। पुराण घृतम त्रिफला चूर्ण होता है, पुराना घी त्रिफला के चूर्ण के साथ पीना है। जीर्ण विरिक्तो मतलब रक्त निकाल के जब जीर्ण हो जाए तो यव का अन्न शाल्य आदि डाल के सूप बना के संस्कृत करना है, मतलब
मतलब उसको पकाना है, संस्कार करना है। मतलब जो जौ का जो होता है, जौ डाल के जिसका रक्त निकाल दिया है, उनको ये खिलाना है, सूप वगैरह, सूप पिलाना है, लेकिन वो जौ वगैरह का बना हुआ, इस तरह से करना है। चलिए आदरणीय जितेंद्र जी, आप कर दीजिए भगवान का प्रेयर। सर। यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरवर्तनाविस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रौत्तर्या लक्ष्मीदिवै गजेन्द्रै मणिगणखचितैः स्नापिता हिमकुम्भैः नित्यं सा पद्मा हस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयं श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववन्नितं लोकैकदीपाङ्कुरं श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरं त्वं त्रैलोक्य कुटुम्बिनी सरसिजं वन्दे मुकुन्द प्रियं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वरंकुशोपासं भित्तिमुद्रां करे वहन्ति कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेम आद्यं जगदीश्वरी त्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसिद्धमेहं विष्णुं पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियं विष्णोः प्रिय सखीं देवीं नामं अच्युतवल्लभाम् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणाभ्य शुभमस्तु नित्यं समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। भगवान सबका अच्छा करे। थैंक यू, प्रणाम सर। अब हम शाम को मिलेंगे और सुबह इसको हम आगे कल फिर करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सर लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।